ये है सबसे पहले। कौन है? मौजी लाल। अब कई सारे लोग सोच रहे होंगे ये कौन सा प्रोडक्ट आया, अरे बाबा आज से पहले तो हमने ये सुना नहीं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना। अब ये मौजी लाल कैसे होते हैं? तो ये जो मौजी लाल होते हैं इनकी विशेषताओं के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। इनको आप कभी भी इनवाइट करोगे तो अगर आप इनको ये बोलोगे बहुत अच्छा काम है, आ जाओ, बढ़िया है, पर्सनल प्रोफेशनल काम में बिना डिस्टरबेंस के काम मिलेगा, ओनली यूजिंग स्मार्टफोन, सिटिंग एट वर्क फ्रॉम होम, इस तरह की बातें करोगे, ये नहीं आएंगे। अब ये जो मौजी लाल है इनको किसी भी जगह में काम करके पैसे कमाने से ज्यादा इनका जो इंटरेस्ट होता है, इनकी जो दिलचस्पी होती है वो इस बात में ज्यादा होती है कि काम करने से ज्यादा आप मुझे ये बताओ कि इसमें मेरे लिए मस्ती क्या है, मजा क्या है, मौज क्या है। तो ये जो लोग होते हैं ये होते हैं मस्त मौला टाइप के। कैसे लोग होते हैं ये लोग होते हैं मस्त मौला टाइप के। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, मस्त मौला टाइप के लोग होते हैं। इनको काम से मतलब नहीं होता है, अगर इनको काम करवाना भी है तो काम ऐसा होना चाहिए कि घूमते फिरते एंजॉय करते हुए, जिंदगी का लाइफ का लुत्फ उठाते हुए, मजा लेते हुए, आनंद लेते हुए, खुशहाल में ये अपने काम को जबरदस्त तरीके से करते हैं। आप इनसे जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, ये काम हमेशा जबरदस्त तरीके से करेंगे। एक होता है जबरदस्ती और एक होता है जबरदस्ती। तो आप इनसे जबरदस्त तरीके से काम कर सकते हैं। अच्छा, आप जब भी इनसे काम कराएं तो इनको एक ऐसे माहौल की नीड होगी जहां पर खुशी हो, एंजॉय हो, माहौल एकदम प्रॉपर होना ही चाहिए। अगर इनको आपने माहौल नहीं दिया तो फिर ये सीधे सीधे बोलेंगे अरे भाई मेरे को आपके काम में मजा नहीं आ रहा है, तो मैं आपके काम को छोड़ता हूँ, त्यागता हूँ, क्विट कर जाऊंगा। इनका सीधा सा कथन आपसे होगा और आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे, इनका आप बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। तो अब कैसे हम ये आइडेंटिफाइड करें कि भाई उसकी क्या मौज है, क्या मस्ती है इस कॉन्सेप्ट में लाने से पहले? तो आपको पर्सन को सबसे पहले समझना होगा कि उसके अंदर के छुपे हुए वो इंटरेस्ट क्या है, वो दिलचस्पियां क्या है, वो खूबियां, वो जिज्ञासा वो क्या है, जिससे हम उसको अंदर से आइडेंटिफाई करते हुए उसकी नीड का आकलन लगाते हुए हम उसको इस बिजनेस में ला सकें। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इनडायरेक्ट अप्रोच में उतरना पड़ेगा। इनडायरेक्ट अप्रोच का मतलब होता है कि मुझे अगर किसी से कुछ उगलवाना है, जैसे ये श्रीमती जी हैं, अभी रोटियां बेल रही हैं, ठीक है। मान लो अगर मेरी मम्मा भी होती वैसे रोटी बेल रही होती, तो अब मान लो मेरे को खाना खाना है, ठीक है। अब मेरे को किसी से उगलवाना है कि मम्मा अभी 2 रोटियों में पेट नहीं भरा है, अभी आपका जो है आटा है वो खत्म हो गया है, तो थोड़ा सा और ज्यादा कर लो क्या, मेरे को और ज्यादा भूख लगी है। तो एक छाव का वहां पर मान सम्मान हो जाता है, किसी भी इंसान से आप कोई भी बुलवा सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, लोगों से बात तो करते हैं, हेलो आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, इसके बाद बंद कर जाते हैं, इसके बाद समझ ही नहीं आता कि हाय राम अब आगे क्या बोले। लेकिन अगर आपको किसी से कुछ उगलवाना है तो सबसे पहले आपको अपने बारे में बताना पड़ेगा। मान लो अगर मेरे को यहाँ पर जैसे मिस्टर फिदा हुसैन सर है हमारे शानदार लीडर, अभी मैंने उनसे अगर पूछना है हेलो सर कैसे हैं आप, हेलो सर कहाँ से हैं आप, हेलो सर क्या करते हैं आप, तो बहुत बोरिंग हो जाएगा, बहुत क्वेश्चनिंग हो जाएगा। लेकिन अब वो मेरे से बोर भी फील करने लग जाएंगे, मेरी बॉन्डिंग कभी लाइफ लॉन्ग नहीं बन पाएगी। तो अगर ऐसे मौजीलाल लोगों से मेरे को बॉन्डिंग बनाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा पूछने से ज्यादा कहीं ज्यादा मेरे को अपने बारे में बताना पड़ेगा। और मैं अपने बारे में अगर एक साइड पूछेंगे तो वो क्वेश्चनिंग हो गया, लेकिन दोनों साइड बातें चले तो फिर प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल आ रही है। मैं उसको सुन रहा हूँ, वो मुझे सुन रहा है, मैं उसको रिप्लाई कर रहा हूँ, मैं उसको कर रहा हूँ, वो मेरे को अप्रिशिएट कर रहा है, मैं उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, वो मेरे को फन कर रहा है, मैं उसको करा रहा हूँ। अब जैसे फिदा हुसैन सर है, तो फिदा हुसैन सर थोड़ा सा भी आप बुरा मत मानिएगा ना, फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब मैं फिदा हुसैन सर करता हूँ, फिदा हुसैन सर आपके यार बाल बड़े गजब के, आप गजब लुक है, वो ना बॉबी देओल वाला लुक है, घुंघराले घुंघराले, कान्हा जी के भी ऐसे ही बाल थे मेरे, तो बहुत प्यारे आपके बाल हैं। अच्छा फिदा हुसैन सर ठीक है यार, अच्छा आप मुझे ये बताओ कितनी गर्लफ्रेंड है आपकी? अभी फिदा हुसैन सर मरवाओ की क्या, मेरी बीबी है भाई। वो अभी की बात है करंट की, लेकिन अभी की अगर बात करी जाए, अब होते हैं ना दोस्तों में, अभी जो 18 साल से नीचे के हैं, 20 साल से नीचे के, आजकल सबकी गर्लफ्रेंड वगैरह होते हैं, बॉयफ्रेंड होते हैं। अभी मैंने पूछ लिया और भाई कितनी कलरफुल टेम्पल है, अभी फिदा हुसैन सर कर रहे हैं, अभी ये कलरफुल टेम्पल क्या होता है? अरे मेरे भाई गर्लफ्रेंड। अच्छा अच्छा ये बात है, अरे भाई ज्यादा नहीं यार एक ही है। अच्छा तो बहुत बढ़िया यार, मेरी भी एक है यार, बहुत सताती है ना। तो मतलब एक माहौल बन जाता है, तो इस माहौल को लाने के लिए हमको बताना पड़ेगा। अब जैसे
फिरदौस हुसैन सर, आपके घर में सभी लोग कैसे हैं? सब कुशल मंगल हैं? वो कह रहे हैं हाँ, सब कुशल मंगल बढ़िया है। अब मेरे को उनसे पूछना है कि अच्छा आपकी क्या-क्या इंटरेस्ट हैं? तो पहले मेरे को अपने इंटरेस्ट बताना पड़ेगा। जैसे मुझे म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है। आई एम अ सिंगर एंड कंपोज़र टू। तो मुझे सिंगिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मुझे गाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं पूछ सकता हूँ कि फिरदौस हुसैन सर, मेरा तो ना अरिजीत सिंह फेवरेट सिंगर है। अच्छा आपका कौन-सा है? अब वो बोलेंगे यार मेरे को तो अरिजीत सिंह ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन मैं ना पुराने जो सिंगर है जैसे सोनू निगम हो गया, उदित नारायण हो गया, ऐसे सिंगरों को बहुत ज्यादा मायने में पसंद करता हूँ। तो उनको मैं बहुत ज्यादा सुनता हूँ। आतिफ असलम है, उनको बहुत अच्छे से सुनता हूँ। तो ऐसे मतलब कि सामने वाले से क्या होता है, हम अपने बारे में बताते हुए उनके अपने बारे में जानते हुए, जब हम अपने बारे में बताएंगे और उनके बारे में जाएंगे, तो बात करते 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 कोई ना कोई एक ऐसी डूबती हुई एक नस, जो एक नीड है उस पर्सन की, वो हम आइडेंटिफाई कर जाएंगे। और जब हम वो पकड़ लेंगे तो हमको समझ आ गया। बातों ही बातों में कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे सामने वाला बंदा जो हमारे साथ ज्वाइन होना चाहता है या नहीं भी होना चाहता है, तो उसके वो अंदर की हम बात निकलवा लेते हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि भाई जो मेरी जो पॉकेट मनी है वो तो मेरे मम्मी पापा जी चलाते हैं, महीने का मुझे जो है 2000-3000 मिल जाता है, आपका क्या हाल है? अब वो कहेंगे भाई मेरा तो ऐसे नहीं है, मेरे जो माता किसानी करते हैं, ज्यादा नहीं होता है, तो कभी कभार 100-50 मिल जाता है। अच्छा भाई तो मान लो कोई चीज लेनी है, कोई चीज करनी है, तो फिर क्या करते हो? तो भाई फैमिली से करता हूँ। तो मेरे को क्या पता चल गया? तो पता ही नहीं होता है कि पर्सन, जिस पर्सन को मीटिंग में बैठाया है, पैसा वो देने वाला है या उसके पापा मम्मी देने वाला है। अभी हमको पता ही नहीं उसके घर में कहां से है, तो हमको अब लाख मर्जी पड़े आप उस बंदे को पॉजिटिव करते रहो, वो बंदा लास्ट में निगेटिव होके चला जाएगा, ज्वाइनिंग नहीं करेगा। तो प्रॉब्लम ये नहीं कि मैंने उस बंदे को पॉजिटिव किया और वो निगेटिव होके चला गया। प्रॉब्लम इज दैट कि वो जो बंदा है जो मेरे साथ ज्वाइन करने वाला था, तो मैंने बंदे से तो ठीक है बात कर ली, लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं जो एक्चुअल में उसको पैसे का लेन देन करते हैं, मैंने उनसे बात नहीं करी। जहां से उसकी पॉकेट मनी चलती, मैंने उनसे बात नहीं करी। तो पैसा तो वहीं से निकलेगा ना, तभी तो वो ज्वाइन होगा। तो ये चीजें हमें आनी चाहिए। तो जो मौजी लालू होते हैं, सिंपल सी बात है, उनका इंटरेस्ट जानना होता है। जैसे आप बोल सकते हो उन्हें कि देखो भाई हमारा जो कॉन्सेप्ट है forces.io, बहुत आराम का काम है, स्टेटस स्टोरी लगाने का काम है, यही अपना काम है। बिंदास रहो, मस्त रहो, घूमते फिरते कभी भी रील्स बनाओ, एंजॉय करो। और सबसे कमाल की बात है कि एक बार अगर यहाँ पर आप ज्वाइन हो गए ना, केवल एक बार कुछ भी करके अगर आप ज्वाइन हो गए ना, तो यकीन मानो हर 3 महीने के बाद आपको कोई ना कोई टूर मिलता है, ट्रिप मिलता है नेशनल लेवल पर। अब वो क्या मिलता है, कभी नैनीताल मिलता है, कभी गोवा मिलता है। एक आध दो अपनी वीडियो दिखा दो, आपकी वीडियो नहीं, आपके जो मेंटर्स हैं डॉक्टर पंकज सर हैं, बहुत सारे कोहोस्ट यहाँ पर पार्टनर्स हैं, उनकी आप वीडियो दिखा दो। ये देखो भाई लोग इस तरह से एंजॉय करते हैं, आप भी इस तरह से एंजॉय करते हुए यहाँ पर कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर सकते हो और अपनी लाइफ को 360 डिग्री पे ट्रांसफॉर्म बस नहीं करोगे, मतलब पैसे बस नहीं कमाओगे आप। जो फिजिकल एक्टिविटीज होता है, घूमना, हम लोग वहां पे जाते हैं तो यार खूब जो मर्जी पड़े वो खाओ पियो एंजॉय करो। चिकन खाना है, बिरयानी खाना है, नॉन खाना है, वेज खाना है, क्या खाना है, केकड़ा खाना है, कुछ लोग तो गोवा में खा के भी आए हैं राइट। तो हर तरह की चीजें मिलती हैं एंजॉय करने के लिए, और यही सारा एंजॉय ये चाहते हैं मौजीलाल। तो आपको इनको ये बताना होता है कि ये सारी चीजें मिलती। अगर ये कंफर्म कर देते हो, ये लोग छोटी सी बड़ी सी अमाउंट से आपके साथ में जुड़ जाते हैं। पहला, एक तो पैसा कहां से निकलेगा वो पता लगा लो। दूसरा, इनको क्या क्या मौज मस्ती चाहिए वो पता लगा लो। तीसरा, ये ज्वाइन होने के बाद मौज मस्ती से काम करना ज्यादा पसंद करेंगे, ये बस हो गया मौज मस्ती है तो जब ट्रिप आएगी तभी बस करेंगे। तो बीच बीच में इनको बात करके जो है शेर शायरी चुटकुल्ले ये वो सब गप सप करते रहो, इनको एंजॉय पे लाते रहो। मतलब अगर आपको इनसे काम की भी बात करनी है ना, तो पहले तो 5 मिनट में, अगर आपको 5 मिनट का इनका टाइम देना बात करने के लिए, तो आप क्या करो, स्टार्टिंग के जो 4 मिनट है, स्टार्टिंग के जो 4 मिनट है आप इनसे मौज मस्ती करो, हाय हेलो फैमिली क्या हाल चाल है भाई। और लास्ट का जो 1 मिनट है, लास्ट का जो 1 मिनट है, महज उस 1 मिनट में आप उनको काम का थोड़ा सा एक चुभन, एक टॉपिक, एक पॉइंट एक दे दो कि भाई ऐसा ऐसा है। बंदा कहेगा बढ़िया है यार। तो सामने वाला आपको इंटेंशनली सुनने वाला भी बन जाता है। कब? जब आप उससे पहले, काम से पहले आप उसके माइंडसेट को पॉजिटिव करने के लिए मौज मस्ती की खुशहाल वाली बातें करते हो। तो ये रहा पहला। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और यकीन माने इसी पॉइंट के जो लोग हैं फोर्सेस में सबसे ज्यादा कामयाब है, ये होते हैं फौजी लाल।
मौजीलाल के बाद कौन आते हैं? खोजीलाल। मैं हिंदी में इस तरह से इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप सभी लोग क्लियर कर पाए, बहुत अच्छे से समझ पाए। ठीक है, अब ये खोजीलाल क्या होते हैं? ये होते हैं फाइंड आउटर। अब इनको क्या रहता है, इनको काम ये बाद में करेंगे, उससे पहले 36 तरह की खोजबीन करेंगे। अच्छा, क्या नाम बताया सिस्टम का? forces.io। अच्छा, ये नाम है, अभी सर्च करता हूँ, रुको गूगल पे। अब ये क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकली करते हैं, वो बताने से ज्यादा दिखाने में जो मजा है वो कहीं मजा नहीं है। अब ये क्या करेंगे, थोड़ा मैं इसको हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इधर से .io को हटा दो। तो क्या नाम बताया कंपनी का आपने? फोर्सेस। अच्छा, ये सर्च किया। अब ये क्या आ गया, एक तो ये आ गया। अभी ये क्या है कि यहाँ पर अपडेटेड है, तो जो चीजें क्या होता है कि हम डेली सर्च करते रहते हैं वो टॉप में तो टाइप पे अगर में जाएंगे, फोर्सेज इज फेक और रियल, है ना, तो ये सब यहाँ पर, ये देखो अब यहाँ पर क्या आ गया, अब यहाँ पर लोग फंस जाते हैं। अब देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखना, इस वाली लाइन को पढ़ो, एक सेकेंड। पॉन्जी एंड पिरामिड इन्वेस्टमेंट स्कीम। ठीक है, अब लोग जैसे ही नए नए पर्सन है फोर्सेस डाले और उन्होंने पढ़ा, पढ़ते ही फुल नेगेटिव। अरे, वो तो बता रहा है कि डेली ज्वाइनिंग होती, ये है वो है, धन फन देवानंद, लेकिन ये देखो, ये तो पॉन्जी स्कीम वगैरह निकल के आ रही है। अब बंदा फुल नेगेटिव। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने फोर्सेस बताया और उसने सर्च किया, प्रॉब्लम इज दैट कि आपने उसे गलत इंफॉर्मेशन दी। जानकारी इस पूरे वर्ल्ड में सभी के पास होती है, तो जानकारी की रत्ती भर दिक्कत नहीं होती है, जानकारी का होना प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू डोंट हैव अ राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द राइट काइंड ऑफ सोर्स, देन ईच एंड एवरी काइंड ऑफ टाइम आपके साथ हमेशा डेप्थ में आपके साथ में फ्रॉड और स्कैम होने की अपार संभावना है। अगर आपके पास एक सही तरह की जानकारी, एक सही तरह के सोर्स से, एक सही तरह के स्रोत से नहीं है, तो आपके साथ लाइफ लॉन्ग हमेशा ही गलत होगा। मैं उन धर्म के लोगों से अभी इस मीटिंग में बात करना पसंद करूंगा कि मेरा सवाल, आप ईसाई हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आप हिंदू पढ़ते हैं, मुस्लिम हैं, मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन है, क्या आपके घर में अगर मैं पूछूं महाभारत क्यों हुआ था, श्री कृष्ण भगवान का उसमें क्या रोल था, क्या आपके घर के कोई भी लोग उसको आंसर देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। तो गीता का ज्ञान आपके घर में कोई भी बांट देगा, लेकिन क्या गीता का जो सही नॉलेज है, सही लेने का तरीका है ज्ञान का, क्या वो गीता पुराण है या आपका घर है या आपके परिवार वाले लोग हैं? ऑब्वियसली गीता पुराण है, उससे बेस्ट कहीं। फ्रॉड और स्कैम तब नहीं होते जब हमको जानकारी होती है, बल्कि तब होते हैं जब हमको सही जानकारी नहीं होती है। राइट, तो अब इसकी सही जानकारी क्या है? अब अगर उस बंदे को आपने क्या दिया होता, अब ये फोर्सेस ना बता के आपने क्या किया होता, आपने बोला होता कि भाई जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना, उसका क्या नाम है, forces.io। एक सेकेंड, forces.io, आपने ऐसा बताया होता कि भाई जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसका नाम क्या है, forces.io। अब देखो, कई बार लोग हम बताते हैं ना, मैं बता इन देखो, हिंदी में बोलते हैं आधी अधूरी जान, उर्दू में बोलते हैं नीम हकीम खतरे जान, और इंग्लिश में बोलते हैं अ फ्यू नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो डियर ऑल, आप जब पर्सन को आधी अधूरी जानकारी दिए फोर्सेज, तो वो गलत जाएगा ही, गलत दिशा में फंसेगी। आपने .io बताया नहीं, आपने बताया नहीं कि जब भी आप सर्च करोगे तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट में ये मछली जैसा जो लोगो है ना, ये बिल्कुल आपको आएगा ही आएगा फोर्सेज का। आप ये सब बताते ही नहीं हो, वो पर्सन फिर, अब जैसे आपने इसको सर्च करवाया, अब सही जानकारी क्या है भाई, ना तू मेरे से पूछ, ना मैं तेरे को बताऊंगा। एक काम करते हैं, तू बड़ा खोजी लाल है और मैं तेरे को कब तक एक एक तेरे क्वेश्चन के डाउट क्लियर करता रहूंगा। एक काम करते हैं, आजा लाइव, स्क्रीन को शेयर करते हैं, तू भी वीडियो कॉल, मैं भी वीडियो कॉल, दोनों पारदर्शी आ जाते हैं अपनी दूरदर्शी में और चलते हैं दूरदर्शन के दर्शन करने। तो यहाँ पहुंच जा,
पे, टू लाइन पे गए। टू लाइन्स पे जाने के बाद देखो हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर इतनी अच्छी चीजें हैं कि आपको ना बाहर किसी से भटकाना है, ना भटकवाना है, ना किसी से नॉलेज देना है। मैं कहता हूँ आज आप अपने अपलाइन से पॉजिटिव करवा दोगे, फिर कल क्या करोगे? कोई भी इंसान जब आपसे जुड़ता है तो वो ये देख के जुड़ता है कि मेरा अपलाइन मेरे लिए बेस्ट है, मेरे से ज्यादा जानता है, ये इंसान है जो मुझे मेरी उंगली पकड़ के ना मुझे बहुत ऊपर तक लेके जा सकता है। तो आप उसका विश्वास जीतें और उसको खुद से स्क्रीन शेयर करके दिखाएं। यहाँ पर इंफॉर्मेशन में आ जाएं। इंफॉर्मेशन में यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन में आ जाना है। अब यहाँ पे आ गई फोर्सेस की ऑल डिटेल। आपको कहीं नहीं जाना, किसी से बात नहीं करवाना है। ट्रस्ट मी गाइस, नया पर्सन ज्वाइन होते ही सबसे पहले उसको यहाँ पे लेके आओ। किसी भी तरह का कोई खोजी लाल है, कैसा भी खोज रहा है, बार बार क्वेश्चन कर रहा है, आप परेशान हो रहे हो, वो आपको परेशान कर रहा है, अपलाइन से बार बार जो है कॉन्फ्रेंस कॉलिंग बहुत सी चीजें करवा रहा है, कहीं मत भटको। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, फुटबॉल खेलना है। अभी कई सारे लोग सोच रहे होंगे क्या बात कर रहे हो सर, ये फुटबॉल है, ठीक है। इस पे क्लिक किया। अब किसी को अगर हिंदी नहीं समझ आती, अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अरे सर वो तो ना हमें उर्दू में प्लान मांग रहा है, अभी उर्दू में तो फोर्सेस का प्लान ही नहीं बना। अच्छा, मे भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आप कन्वर्टर से कन्वर्ट करके पाकिस्तानियों के पास होगा, वो आपको दे देंगे। तो यहां पर आप आ जाते हैं। अब यहां पर वर्ल्ड की देखो, इससे दो चीजें साबित हो जाएंगी। जैसे एफएलपी वाले कहते हैं ना कि हमारी कंपनी 175 देश में चलती है, आप प्राउडली कह सकते हो कि हमारी जो सिस्टम है, फोर्सेज है, वो वर्ल्ड की 200 कंट्री बचे 11 टापू को छोड़ करके। और उसके ये लाइव प्रमाण है, और प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। भाई हमारा जो सिस्टम है वो अरबी का, जैवियन, चाइनीज, डच, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, हिंदी, टर्मिक, तमिल, वेनिस, स्पेनिश, रशियन, मतलब वर्ल्ड की डिफरेंट लैंग्वेज में हमारा जो प्लान है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, लोगों के बीच में रिप्रेजेंट होता है। इससे यह बात साबित हो जाती है कि हमारा जो फोर्सेज है वो 200 कंट्रीज में रन करता है। पहला तो आपने ये प्रमाण दे दिया। इसके बाद अभी देखो खोजीलाल के डाउट कैसे दूर होंगे। इसके बाद वो भाई कह रहा है कि अरे यार मेरे को ना इंग्लिश समझ नहीं आती, हिंदी में बात करो, तो हिंदी में क्लिक कर दो। क्लिक ऑन हिंदी, पूरा डैशबोर्ड हिंदी में कन्वर्ट हो गया। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। तो फुटबॉल खेलना सही से आना चाहिए, किस टाइम पे कौन सा किक मारना है वो आपको सही से आना चाहिए। अब इधर उसको पढ़ाना चालू कर दो, देख भाई विकेंद्रीकरण क्या होता है, इसके लाभ क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का परिवर्तन रजिस्टर है, जैसे क्रिप्टोग्राफिक विधियों द्वारा किसी भी तरह के हेरफेर से सुरक्षित रखा जाता है। इसे दुनिया भर के हजारों स्वतंत्र कंप्यूटरों द्वारा एक साथ बनाए रखा जाता है। जब ये लाइनें जब वो पढ़ेगा, अब जैसे पंकज सर एक बड़ी कमाल की लाइन बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो हमेशा ही कहते भाई लोग आपको सुनते हैं कम, आपको सुनते कम है, लोग देखने पे ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो आप उनको दिखाओ, आप उनको दिखाओ। आप बताओगे ना कि मैं नहीं नहीं पापा मम्मी को, तो नहीं नहीं पापा मम्मी मैं जिस लड़की को पीछे बैठा के ले जा रहा था ना, वो मेरे जो मेरे अंकल है ना, एक जो मेरा दोस्त है, तो वहां पे वो अंकल है ना, तो ना वो उन्हीं की लड़की है, तो वो भी मेरी बहन लगती है। तो मैं ना दवाई ववाई करवाने ले जा रहा था, उसका भाई ना बाहर कहीं गया हुआ, घर में कोई नहीं था, तो अंकल जी ने फोन लगा के बुलाया कि बेटा इसको दवाई करवाने ले जाओ, सीट में पीछे बैठा के। और फिर देखने वाले को बोलेंगे अरे नहीं नहीं हमने तो देखा ये पीछे अपनी गर्लफ्रेंड को बैठा के ले जा रहा था। तो देखना एक ऐसी चीज होती है जो इंसान को क्लियर कर देती है, भले वो अच्छा हो या गलत हो, दैट डजंट मैटर। बट अगर आपने अपनी इन खुली आंखों से देखा है तो आईज आर सो नॉर्मल, सो इंसेंट, मतलब ये बहुत, ये इन्हें किसी चीज का प्रमाण की जरूरत नहीं, जो देखा वही समझ इनको आता है। तो अब यहाँ पर ये अभी कई सारे लोग हैं, वो सर बीयूएसडी क्या होता है, क्या फायदे हैं उसके, देखो कितने फायदे बीयूएसडी के, पांच फायदे, कितने कितने फायदे हैं, एक तो बात अलग है, एक फायदे हो तो बात अलग है। निश्चित लागत की करेंसी है ये, सरल गणना, सटीक योजना, प्रतिभाग, बहुत सारी चीजें लोगों को समझ नहीं आता। स्पिल ओवर क्या है, फोर्सेस विपणन क्या है, बीएनबी क्या होता है, बीयूएसडी क्या होता है, इनफैक्ट यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं अपलाइन क्या होता है, डाउनलाइन क्या होता है, ऐसी ऐसी चीजें हैं इसके अंदर। आप कभी जाओ तो लोगों को यहाँ पर एक एक चीजें आप दिखाओ, तो आप जब ये सारी चीजें दिखाते हो ना तो लोग कहेंगे, आप लोगों से बात करते हो, अरे आओ जाओ, इतने से जुड़ जाओ, उतने से जुड़ जाओ, लोग आपके साथ में नहीं जुड़ते। क्यों नहीं जुड़ते? क्योंकि आप बता रहे हो। लेकिन आप दिखाना चालू कर दो, देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं यहाँ पर, देखो आप लोगों को ये चीज ले जाकर दिखाओ हमेशा। क्या चीज दिखाना है, बहुत ध्यान से देखना।
बताओ मत। बोलो भाई, देखो खुद देखो हमारा सिस्टम क्या कहता है। बेशक आप एक लेवल से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन कम से कम पहले ही 3 लेवल को शुरू करें। अब बंदे के दिमाग में ये बात फिट कि भाई कम से कम 3 लेवल से स्टार्ट करनी चाहिए। 3 लेवल मतलब कितना? एक्सट्रीम में 3 लेवल, एक्सोर में 3 लेवल, मतलब कितना? $85 से आईडी लेगी, समथिंग समथिंग 9,000 का खर्च आएगा, तो भाई 9,000 से आईडी आप लगा लो। पहले 3 लेवल। अभी देखो आगे क्या लिखा है, इससे आपको शुरुआत से ही अच्छे नतीजे मिलेंगे। ऐसी रणनीति आपके नतीजों को अधिकतम कर सकती है। कई सफल प्रतिभागी शुरुआत से ही कई स्तरों से सक्रिय करने की इस रणनीति का उपयोग करते हैं। वो अपने से नीचे के लोगों को लिए एक उदाहरण स्थापित करते हैं। में ऑटोमेटिकली बातें जा रही हैं। बंदा पढ़ रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली हाँ खाना अच्छा है और खा लो, खाना अच्छा है और खा लो, अरे अच्छा है और खा लो, और ज्यादा अच्छा है तो जितना मर्जी पड़े उतना खा लो। राइट ना? ऐसे ही उसको अंदर से इंटरेस्ट आता जाएगा। अच्छा ये बात है, तो 3 लेवल से अच्छा, तो जो लोग सफल हैं वो ज्यादा लेवल से जुड़ते हैं, अरे फिर तो मेरे को भी ज्यादा लेवल से जुड़ना चाहिए, मेरे को भी ज्यादा लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। तो ये जो माइंडसेट उसका आप बना रहे हो ना, वो ये वाला काम कर देते। हम उसको 1 घंटा 2 घंटा वो डाउट पूछ रहे हैं, हम बताए जा रहे, वो पूछ रहे हैं, हम बताए जा रहे, बताए जा रहे, बताए जा रहे, अरे उसको इससे थोड़ी ना समझ आएगा। अब कितने भी अच्छे क्यों ना वर्णन कर लो, चित्रण कर लो, अरे बेटा मैं जहां गया था वो लड़की बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है, बहुत खूबसूरत है, बहुत पढ़ी लिखी है, इसी से शादी कर लो। आप बताओ, लड़की की शक्ल नहीं देखूंगा, सूरत नहीं देखूंगा, कभी शादी करूंगा? आप बताओ। तो जब कोई पर्सन ने आपका ये देखा ही नहीं है तो क्यों ज्वाइन करेगा? सोचो जरा, दिमाग लगाओ। ये भेजे में जो जो भी है 2.5 ग्राम का भेजा है, इसको दौड़ाओ, वो क्यों ज्वाइन करेगा आपके साथ में? आपने कुछ दिखाया ही नहीं। तो मैं लड़की में देखूंगा तब तो मैं शादी करूंगा ना, बिना देखे कौन करता है शादी? ऐसे ही वो बिना देखे क्यों इसको ज्वाइन करेंगे? राइट? तो ये सारी बातें हमें समझ में आनी चाहिए। बहुत अच्छी नॉलेज है। देखो आपको पता नहीं होता है ओवरटेक क्या होता है, नीचे ऊपर, स्पिल ओवर, अतिरिक्त खोया, अपग्रेड, चक्कर, लाभ, दुनियादारी, डाउनलोड। देखो कितनी अच्छी बातें। वह पार्टनर जो आपके रेफरल लिंक का उपयोग करके आपके नीचे पंजीकृत हुआ है, यानी आईडी रजिस्टर्ड किया है, वो आपका डायरेक्ट पार्टनर होता है। पढ़ाओ ये सब चीजें भाई। ठीक है? तो ओवरटेक क्या होता है, आगे कैसे, फिर सारी चीजें इसमें। तो अगर खोजी लाल को आप यहाँ पे लेके आओगे, जितना भी खोजा बिना है फोर्सेस की नॉलेज पे लेके कंप्लीटली आप उसको स्क्रीन शेयर करके कंप्लीट कर दोगे, बंदा 100% गारंटेड है वो आपके साथ में ज्वाइन कर जाएगा। 100% गारंटेड है। अब ये खोजी लाल हो गया। ठीक है? हाँ, और एक बात मैं और बता दूं, इन 4 कैटेगरी जो बताने जा रहा हूं, इसमें से जो खोजी लाल है यही सबसे ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि ये आपको नेगेटिव भी कर देंगे, पॉजिटिव भी कर देंगे, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, मतलब इनका पापा मम्मी पापा मम्मी पापा मम्मी मम्मी पापा चलता रहेगा। राइट ना? तो इनको अगर सही से गाइड करना है तो ये काम कराना चालू कर दो। और अगर नए मेंबर भी ज्वाइनिंग कराते हो तो कोई नॉलेज नहीं, कोई दुनियादारी नहीं, स्क्रीन शेयर कराओ और पूरी फोर्सेस की A to Z नॉलेज उनको दिलाओ, बंदा एक ऑटोमेटिकली उसका माहौल पॉइंट से सब कुछ बन जाएगा। नाउ चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर। तो थर्ड अपनी कैटेगरी जो है, समाज सेवा लाल। अभी थर्ड कैटेगरी के लोग कौन से होते हैं? समाज सेवा लाल। अब इनको क्या है, इनको इनमें ये जो लोग होते हैं, इनमें क्या, इनके अंदर एक चीज होती है, इनके अंदर किसी के लिए जो है परोपकार की भावना कूट कूट के भरी होती है। इनके लिए दूसरों के लिए ये होते हैं हेल्पिंग पीपल अदर्स, ये होते हैं दूसरे की मदद करने वाले, दूसरे के सहायक होते हैं। ये दूसरे के हमेशा ही जाति गुण धर्म से, टैलेंट, हमें मेरी शरण में, जैसे एक भक्त को अपने भगवान से कोई लेना देना नहीं होता है ना? मतलब भगवान को भक्त से कोई लेना देना नहीं होता है, कैसा भी भक्त आया है मेरी शरण में आया है तो श्रद्धा से या तेरी मनोकामना पूर्ण होगी। ऐसे ही पंकज सर, आप कहां से आए हो?
मेरा को नेगेटिव है पॉजिटिव करना, लोगों के जो है प्रॉब्लम्स है उनको दूर करना, वो सब कुछ करना से मिलते हैं, राइट ना। तो समाज सेवा एक ऐसी स्किल होती है जो पैसे से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बात को अदा करती है कि पैसा तो बाद में उनके लिए आता है, पैसा तो बाई प्रोडक्ट है। जैसे पंकज सर कहते हैं ना कि गाय दूध देती है लेकिन गोबर बाई प्रोडक्ट है, वो अपने आप आता है, उसको पकड़ के निकालना नहीं पड़ता है, राइट ना। ऐसे ही समाज सेवा वाले जो लोग होते हैं उनके लिए पैसा बाई प्रोडक्ट है, लेकिन समाज सेवा के लोग क्या होते हैं, इनको क्या इनका नेचर होता है कि चलो यार, अगर आपने बस इनको इतना बस बता दिया ना, देखो भाई एक ऐसा काम है जिसमें आप अपने पर्सनल यानी घरेलू जो व्यक्तिगत काम है उनमें किसी बिना डिस्टर्बेंस के आपके जो के करते हुए आप इस काम को कर सकते हो, वो भी अपने टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, यानी आपका जो समय है उस समय के अनुसार आप अपने फोन का सही से इस्तेमाल करते हुए अपने लिए जो है स्रोत आप जो है आय का बना सकते हो, आप जो है साइड में सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो। वो बंदा बस इतना सुनना चाहेगा, फिर उसको बोलो भाई इसमें सबसे अच्छी बात है कि आज आप लोगों की जो समाज में सेवा करते हो वो किसी न किसी चीज को लेकर करते हो, लेकिन जिस चीज को भी लेकर करते हो उस हर एक चीज के लिए सबसे जो पहली नीड होती है पैसा होती है। आज आपके पास पैसा है, पंकज सर बड़ी अच्छी लाइन बोलते हैं, आप किसी को पैसा मत दो, दान देना है उसको कपड़े दे दो, लत्ते दे दो, कोई खाना दे दो, फूड दे दो, उसकी नीड की जो चीज है वो चीज आप उसको दे दो। और हमारा दिमाग प्रॉब्लम यहीं पे है, वो रिलेशन में पैसा, पैसे में रिलेशन, समाज में ये और वो पे वो, तो कहीं पे कहीं घुसा पड़ा है, इसीलिए दिक्कत क्रिएट हो जाती है। तो आप जैसे इन लोग हैं इनको बस इतना बोलो कि देखिए यहाँ पर समाज सेवा का काम है। समाज सेवा का काम मतलब कि जैसे कि जो बहुत सारे आपके समाज में जो आस पड़ोस में जो लोग बेरोजगार हैं, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो काम है उनकी सेवा करना है। मतलब कि आप ठीक है, आप तो कभी न कभी आप उनकी हेल्प कर दोगे, लेकिन आज अगर आप उनको लेकर के यहाँ पर एक बार ज्वाइनिंग करा लेते हो, वो ज्वाइन यहाँ पर हो जाते हैं, तो लाइफ लॉन्ग वो आपके कृतज्ञ रहेंगे, लाइफ लॉन्ग वो आपके लिए इस चीज को लेकर के खुश मिजाज रहेंगे और बहुत ही आपके लिए हमेशा वो इस चीज को लेकर के रहेंगे, ब्लेसिंग्स देंगे आपको अंदर से कि यार एक इंसान ने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसमें मेरी हेल्प बस नहीं करी, उसने मेरे को काम करने के साथ साथ में पैसा कमाने का एक ऐसा जरिया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा आय का स्रोत दे दिया जहां से मैं लाइफ लॉन्ग पैसा कमा सकता हूँ। सोच के देखो, किसी इंसान को पैसा कमाने की आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, क्या इससे बड़ा समाज सेवा कुछ हो सकता है? आपके जेब में पैसा है, 2 बार 4 बार दान दोगे ना, बार बार थोड़ी ना दोगे। लेकिन वही बात हो गई ना, एक तो है कि मैं आपको 1 करोड़ दे दूं, दूसरा है मैं आपको एक काम दे दूं, क्या लेना पसंद करोगे? अभी जो समझदार नहीं होंगे वो कहेंगे 1 करोड़ दे दो, दूसरा बिजनेस चालू कर लेंगे। और जो समझदार होंगे कहेंगे भाई मैं तो काम लेना पसंद करूंगा क्योंकि 1 करोड़ डूब गया, खत्म, वो तो चला गया, लेकिन जो मैं काम है, मेरे पास टैलेंट है, वो तो कभी खत्म नहीं होगा ना, तो उससे काम से तो मैं हमेशा पैसा बनाता रहूंगा। तो ऐसे ही एक तो आप दान करते रहो समाज सेवा करने के लिए, और दूसरा ये है काम दे दो, तो जिंदगी भर उस काम से अपना दाम अपना पैसा निकालता रहेगा और लाइफ लॉन्ग उसकी लाइफ स्टाइल स्मूथली चलती रहेगी। ये होता है समाज सेवा, और इन लोगों को ऐसे बिजनेस में इन्वाइट करना होता है। नाउ फाइनली जो हमारी कैटेगरी होती है वो होती है महत्वाकांक्षी। अभी जो महत्वाकांक्षी वाले लोग होते हैं, ये कौन से लोग होते हैं? ये होते हैं नौकरी चाकरी वाले लोग, ये होते हैं पढ़े लिखे लोग, बीबीए, एमबीए, बीकॉम, एमकॉम, बीएससी, एमएससी, पीजीडीसीए, जितने भी हैं, मतलब धन फन देवानंद करमचंद परमनंद, जितने भी तरह के कोर्स होते हैं इस दुनिया में, ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, ये पैसा कमाने से पहले इस बात में दिमाग लगाते हैं, सबसे पहले तो मेरे को बता इसकी लीगलिटी क्या है, मैं काम बाद में करूंगा, ये फोर्सेज सरकार से रजिस्टर्ड है कि नहीं है, सबसे पहले ये बता कि कब से काम कर रही है, कहां से चालू हुई है। तो इनको क्या मतलब होता है, इनको ज्यादा खोजाबीनी से मतलब नहीं होता है। ये जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, महत्वाकांक्षी का मतलब होता है कि ये महत्व ही रखते हैं, इनकी जो आकांक्षाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं, ये इन बातों को जानने का इंटरेस्ट रखती हैं कि जो आपकी जो भी आप मेरे को बताने वाले हो, तो मेरे को दुनियादारी कोई लॉन्ग टर्म पे बातें मत करो, इन शॉर्ट में मेरे को टू द पॉइंट आप 4 लाइनें बता दो, परफेक्ट लाइनें उनको बताओ कि भाई ये लाइन है, फोर्सेस ऐसा है, फोर्सेस ऐसा है और फोर्सेस ऐसा है। आपको बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ये शॉर्ट में आपकी बातों को सुनना पसंद करेंगे, और अगर सही से
आपने इनको वो बातें जो एक्चुअली ये एग्जैक्टली आपसे सुनना चाहते हैं, अगर आपने सही से डिलीवर्ड कर दी तो इनकी डिलीवरी हो जाएगी। अभी कई सारे लोग सोच रहे होंगे क्या बात कर रहे हो, इनकी डिलीवरी मतलब कि ये फोर्सेज में आ जाएंगे। तो आपको सही से वो बातें डिलीवर्ड, आपको सही से निभाना, वो लाने वाले को देना, उनकी इच्छाओं के अनुसार आना चाहिए। सामने वाला मांग रहा है लेडीज फिंगर, आप दे रहे हो आलू बैगन, आएगा कभी उसको इंटरेस्ट? जीवन में नहीं आएगा, राइट? तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। ये फोर्थ पॉइंट था। अब फाइनली जो हम बातें करने वाले हैं, मैंने बात करी थी कि मार्केटिंग के जो लोग हैं और उनका माइंडसेट है। अभी ये अभी आप सभी लोगों का एक सवाल इसमें होना चाहिए, तो क्या सर आपने बताया पूरी मार्केटिंग के लोग जो इस 4 कैटेगरी में समाहित हैं, तो क्या ये जो 4 कैटेगरी के लोग समाहित हैं, तो क्या ऐसा होगा कि कोई मौजीलाल बस होगा, कोई खोजीलाल बस होगा, कोई समाज सेवा बस होगा, तो फिर कोई महत्वाकांक्षी बस होगा? या फिर ऐसा है कि हमको खोजीलाल मौजीलाल भी मिल सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। एक इंसान के अंदर ये चारों क्वालिटी भी हो सकती है, वो खोजीलाल भी होगा, मौजीलाल भी होगा, समाज सेवी भी होगा, महत्वाकांक्षी भी होगा। क्यों नहीं होगा भाई? उसका अपना माइंडसेट है, उसका अपना नजरिया है, वो कुछ भी हो सकता है। तो हमको पूरी तरह से तैयार रहना होगा। अगर ये चारों पॉइंट हमको क्लियर है, तो इंसानी जो स्वभाव है, उसके हाव भाव है, वो मैं अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले की है, नैनीताल में एलडीपी हुई थी। फिर एक बहुत शानदार लीडर आए थे, उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि इंसान आपके पास चलकर खुद आते हैं, इंसान आपको नहीं जाना होता है, और हमारा काम वैसे भी लोगों के पास चल के नहीं जाना है। स्टेटस स्टोरी लगा ली, लोग देख रहे हैं, हमको पूछ रहे हैं, खुद चल के हमारे पास आ रहे हैं, राइट ना? तो उन्होंने एक बड़ा शानदार क्वेश्चन किया एलडीपी में कि इंसान आपके पास कब चलकर आते हैं? आपको ना चलकर जाना पड़े, लोग आपके पास चलकर आए, तो ऐसा क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने वहां पर पूछा मंच में। तो फिर वहां पर उन्होंने 2 चीजें बताई। एक तो बताया अभाव, यानी कि जानकारी की कमी, हमें को सही जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव। एक तो अभाव, दूसरा बताया प्रभाव। प्रभाव मतलब फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपने बात करी, सामने वाले को जमा, ये बंदा सही है, मेरे लिए ठीक है, मैं इसके साथ जो है, इसकी बातों से लग रहा है, इसके कॉन्फिडेंस से लग रहा है, ये बंदा मेरे को ऊपर लेके जाएगा, जुड़ जाएगा वो। और जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, अभाव, प्रभाव, और जो तीसरी चीज होती है वो होती है स्वभाव, एटीट्यूड। बंदे का अगर आपने एटीट्यूड समझ लिया ना, स्वभाव समझ लिया ना, कि उसके अंदर चल क्या रहा है, उसके जहनों, उसके दिलो दिमाग में चल क्या रहा है, तो जिंदगी में आपकी हताशा, निराशा कभी आपके पास नहीं घबराएगी, कभी मंडराएगी नहीं। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि उसकी जो है एटीट्यूड उसका क्या है, वो किस एटीट्यूड को लेकर के काम कर रहा है, उसकी लाइफ का एटीट्यूड क्या है, वो आपको साइकोलॉजिकली आपको फाइंड आउट होना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए। तो ये लोग आपके पास आ जाएंगे। नौ, पांचवी जो मैंने बात करी थी यहाँ पे, जस्ट 5 मिनट और बने रहेंगे आप सभी लोग यहाँ पर। पांचवी जो मैंने बात करी थी कि अब ये मार्केट में हम लोग को अंडरस्टैंडिंग आ गई। अब एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है हम सभी लोगों में। बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है? वो सर, वो तो काफी दिनों से देख रहा प्लान को, ये कर रहा है, वो ब्रॉडकास्ट में जुड़ा हुआ है, लेकिन वो मेरे साथ ज्वाइन नहीं कर रहा है। तो क्यों ज्वाइन नहीं कर रहा है ना? अब देखो, बहुत ध्यान से समझना इधर इस पॉइंट को। ज्वाइन ना करने की वजह क्या होती है? ज्वाइन ना करने की वजह ये होती है, ये है 100%, इसको बोलते हैं हॉट मार्केट। 4 तरह की मार्केट होती है मार्केटिंग के लोगों में। यह 75%, यह है वार्म मार्केट, गुनगुना बाजार। यह है 50% कोल्ड मार्केट, यह है 25% फ्रेश मार्केट। अब थोड़ा सा बहुत ध्यान से समझना। लोगों को, जो लोगों के पास ज्वाइनिंग चलकर नहीं आती है, तो प्रॉब्लम इस बात की नहीं होती है। चलो पहले किसी को ही ले लेते हैं, चलिए कोई भी कोर्स यहाँ पर माइक अनम्यूट करना चाहता है तो एक बार माइक अनम्यूट कर सकता है प्लीज। और मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, कोई भी। जी जी, कंटिन्यू। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है, पर्सन जो हमारे साथ ज्वाइन करता है, प्लीज आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, पर्सन जो हमारे साथ फोर्सेस में ज्वाइन करता है, तो उसको
हमारे ऊपर 100% विश्वास होना चाहिए या हमको उसके ऊपर होना चाहिए या दोनों के एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए? इस तीनों में से क्या होना चाहिए? सर यहाँ पे दोनों को कॉम्बिनेशन होना चाहिए, दोनों चाहिए। अगर मैं कहता हूं कि सामने वाले को मेरे ऊपर 100% विश्वास है लेकिन मेरे को उसके ऊपर विश्वास नहीं है, तो क्या वो मेरे साथ ज्वाइनिंग करेगा? नहीं करेगा सर, 50-50 में रह जाएगा। हाँ, अब देखो प्रॉब्लम यहीं पे है। अभी आप अपना माइक ऑफ कर ले प्लीज। मैं इसको थोड़ा सा एक लाइव प्रमाणित करता हूं इस बात को जो मैंने अभी कही। दैट डजंट मैटर कि आप सामने वाले बंदे पे 100% ट्रस्ट करते हो, ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। बहुत ध्यान से समझना। आप सामने वाले पे कितना ट्रस्ट करते हो दैट डजंट मैटर। आप उस पे ट्रस्ट करो, वो आप पे ट्रस्ट करो, दैट डजंट मैटर। प्रॉब्लम इज दैट आपने कई बार देखा होगा कि सामने वाला बंदा प्लान समझ गया है, सब समझ आ गया है, ज्वाइनिंग के लिए रेडी है, पैसा निकालने के लिए 1 रुपया उसने डाल भी दिया है कि ये देखो अकाउंट में पैसा आ गया है आपके, लेकिन बाकी का अमाउंट डालने के लिए वो टाइम ले रहा है। तो प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम कहां पे है? तो प्रॉब्लम यहां पे है कि उसको अभी हमारे ऊपर वो जो 100% ट्रस्ट होना चाहिए था वो ट्रस्ट नहीं है। और आपने देखा होगा कि बड़ी बार आप कॉल भी नहीं करते, सामने से कॉल आता है, बंदा 1 महीना 2 महीने 3 महीने से ब्रॉडकास्ट में जुड़ा हुआ है और वो बंदा आपको कॉल करके बोलता है सर मैं आपको आज पेमेंट डाल रहा हूं। तो क्यों ऐसा होता है? मैंने तो उस पर सोचा भी नहीं था यार ये आज पैसा डालेगा, मैंने तो सोचा भी नहीं था यार आज ये मेरे को पेमेंट कर देगा, फिर उसने मेरे को क्यों डाल दिया, सामने से क्यों कॉल किया? तो प्रॉब्लम इज दैट कि जो उसका जो ट्रस्ट है किसके ऊपर? मेरे ऊपर नहीं, उसका ट्रस्ट अपने ऊपर। वो मेरे ऊपर क्यों ट्रस्ट करेगा यार? उसको अपने फायदे से मतलब है, मेरे फायदे से थोड़ी ना मतलब है। तो वो मेरे ऊपर ट्रस्ट करने से भी पहले वो जो ट्रस्ट है उसका वो है फोर्सेस के ऊपर, फोर्सेस की नॉलेज के ऊपर, फोर्सेस की इनकम के ऊपर, फोर्सेस में लोग जो काम करके पैसा निकाल रहे हैं कमा रहे हैं उनके ऊपर। तो वो जो है उसको 100% अभी तक ट्रस्ट नहीं हुआ है। और उस बंदे को अगर 100% ट्रस्ट हो जाता है वही आपके हॉट मार्केट है, बाकी तो सब खत्म है। वही आपके खून के रिश्ते हैं, बाकी तो सब गायब, गोलगप्पा। राइट? तो सामने वाले को 100% ट्रस्ट होगा जिस दिन आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा, आप सोचोगे भी नहीं अरे यार मेरे को तो इस पे विश्वास ही नहीं था कि ये पैसा कर देगा, इसने सामने से कॉल करके मेरे को पैसा डाल दिया, ये तो 1 महीने 2 महीने 3 महीने अरे 6 महीने से ब्रॉडकास्ट में पड़ा हुआ था, इसने सामने से कॉल करके मेरे को स्कैनर मंगाया, इसने सामने से कॉल करके सर मैं आपको पैसा डाल रहा हूँ, सर देखिए अकाउंट में आया कि नहीं है, सर प्लीज चेक करिए, सर मेरी आज आईडी लगाइए, मेरे को सर बनवाइए। क्यों क्यों ऐसा क्यों होता है? मतलब प्रॉब्लम इज दैट हमारे ट्रस्ट का प्रॉब्लम नहीं है, ट्रस्ट का प्रॉब्लम उसका है जो हमारे साथ ज्वाइन कर रहा है। तो ये बात हमको समझनी पड़ेगी। तो ये होता है हॉट मार्केट। और ट्रस्ट हमेशा उल्टा मत लेके चलो, सामने वाले पर्सन के ऊपर लेके चलो। सामने वाला हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रहा है 75%, जोड़ने के चांसेस कम है। 50% कर रहा है, जोड़ने के चांसेस कम है। वो आपकी कोल्ड मार्केट वार्म मार्केट में आ जाएगा। वार्म मार्केट का मतलब होता है गुनगुना बाजार, सीधा सा मतलब इतना रखो 75% वाला। 50% का मतलब होता है कोल्ड मार्केट, यानी सीधा सा मतलब बस इतना रखो ऐसे लोग जो कभी कभार जान पहचान में आए हुए हैं। फ्रेश मार्केट जिन्हें हमें जानते नहीं, सोशल मीडिया के लोग, ऑनलाइन के लोग। तो ये जो लोग होते हैं, ये जो कैटेगरी होती है, ये जो ट्रस्ट के जो 4 तरीके होते हैं, 4 तरह के मार्केटिंग के कैटेगरी वाले लोगों के अंदर ये समाहित होते हैं। आपको लोगों का इंटरेस्ट ट्रस्ट आपको जीतना होता है आपकी फोर्सेस की सही नॉलेज के माध्यम से। तो ये रहा, अगर इस तरह से करते हो तो आज के बाद से अपना ट्रस्ट गया तेल लेने। जीतना है तो सामने वाले का जीतो, उसको ट्रस्ट दिलाओ 100%, वो आ जाएगा। राइट? तो मेरा मीटिंग सेशन यहीं तक था। विश ऑल द वेरी बेस्ट, होप यू ऑल गाइस आपने बहुत अच्छे से मीटिंग को एंजॉय किया होगा। आपने बहुत अच्छे से जाना होगा कि मार्केटिंग में किस किस तरह के लोग होते हैं और किस किस तरह से वो आपके पास आपकी आते हैं, आपकी वोट लगाते हैं और खुद की लगवाते हैं, और फिर जब उनको सब समझ आता है तो आपके साथ में ज्वाइन भी कर जाते हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक्स अ लॉट पुक्के सर, आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया, मुझे मौका दिया। लव यू ऑल गाइस, मिलते हैं फिर कभी डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट नॉलेज के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे अहेड। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपेंद्र सर, बहुत ही कमाल का अमेजिंग सेशन रहा। तो दोस्तों एक बार हैंड राइज और दिल की मोदी के साथ में सर का हम लोग आभार व्यक्त करेंगे, गजब की इंफॉर्मेशन दी।
और मेरे दोस्त कौन सा स्विच कब दबाना है, कौन सा नॉलेज कब लेना है, कैसी कैटेगरी के लोग हमें मार्केट में मिलेंगे और जिनसे जिस तरीके की बात करनी है। माय डियर फ्रेंड्स, मोजीलाल से यदि आपने टेक्निकल बात करी तो उसे बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला, क्योंकि उसको उस झमेले में मैथमेटिक्स में पढ़ना ही नहीं है। उसे तो ये बताओ डीजे डांस पार्टी वहां पे मनाली कब चलना है, सिर्फ उसको उस चीज में दिलचस्पी है मेरे दोस्त। लेकिन दूसरी तरफ जो खोजीलाल है उसको गलती से मोजीलाल वाला डोज दे दिया तो वो टेंशन में आ जाएगा। अरे उसे भैया मौज मस्ती की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे तो ये बताओ फोर्सेज का मैकेनिज्म कैसे काम करता है, उसको तो ये बताओ साला ये ट्रस्ट वॉलेट पे डॉलर आता कब है, उसे तो ये बताओ कि ये एल्गोरिथम काम कैसे करता है, उसे तो ये बताओ कि अब तक 34 लाख लोग कनेक्ट हुए हैं तो उसके पीछे रेफरल के पीछे वजह क्या रहा है। मेरे दोस्त मोजीलाल और समाज सेवी व्यक्ति जो जिंदगी में ना उसे खोजीलाल से मतलब है ना उसे मोजीलाल से मतलब है, उसे एक ही चीज से मतलब है मेरे दोस्त कि मैं किस तरीके से लोगों को समाज में सेवा कर सकता हूं, मैं लोगों को किस तरीके से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा सकता हूं, मैं किस तरीके से लोगों की बेरोजगारी को दूर कर सकता हूं, मैं किस तरीके से लोगों के दिलों पर राज कर सकता हूं, मैं किस तरीके से उनका आइडियल्स बन सकता हूं, मैं किस तरीके से लोगों की रोजी रोटी का एक निवाला बन सकता हूं। मेरे दोस्त उस चीज को उस चीज से मतलब है, ये बहुत जरूरी है। और महत्वाकांक्षी लोग बहुत ही बड़े कमाल के, मेरे दोस्त ये टॉपिक ये सेशन इतना कमाल का है, जिंदगी में अभी तक आपके साथ में जितने भी लोग टिके हुए हैं उसमें से मेरे दोस्त केवल मात्र 20% लोग मोजीलाल है, 10% लोग खोजीलाल है, उसके बाद में जो समाज सेवी लोग हैं वो भी 20% है, टोटल हो गए 50%। लेकिन अभी जो वर्तमान में आपके साथ में टिक कर जो काम कर रहे हैं वो लोग हैं महत्वाकांक्षी लोग, जिनकी काउंटिंग होती है 50%, जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर होती है, जिनके अंदर एक तड़प होती है, जिनके अंदर काम करने की एक क्षमता होती है, एक जुनून होता है, जिसके अंदर गोल डिसाइड होता है उनके थर्माकोल पे, रूम में जो थर्माकोल लगा रखा है उसके ऊपर उनके ड्रीम्स डिसाइड होते हैं, मुझे कितनी तारीख को क्या लेना है वो वही इंसान कर पाता है जो महत्वाकांक्षी है। और उम्मीद करता हूँ दीपेंद्र सर का आज का सेशन बड़ा ही कमाल का होगा। जो हैंडराइज आप लोगों ने किए हैं वो पर्याप्त नहीं है, अभी भी मैं कह रहा हूँ ये हैंडराइज पर्याप्त नहीं है इतनी गजब की एजुकेशन के लिए। यदि आप लोग मंच पे बने हुए और जिंदा हैं तो हैंडराइज की संख्या बढ़नी, क्या बात है, क्या बात। पता है ये कैमरा ऑन करने के पीछे वजह क्या है, बहुत सारे लोग कैमरा ऑन करके नहीं आते, बस इतना सा पता लग जाए कर क्या रहा है, उसका ये हाथ जो है वो इधर है या पिछवाड़े की तरफ है या फिर सिर पे खुजरी कर रहा है या फिर मंच के ऊपर वो एंडर्स करने की स्थिति में, केवल एक ही वजह और कोई वजह नहीं। लोग कहते हैं सर ये नियम स्ट्रिक्टली क्यों, अरे मेरे भैया जिस व्यक्ति ने पूरी रात भर ट्रेनिंग सेशन के लिए प्रिपरेशन करी है उसको सुनने के लिए यदि आप लोग कान में एक डिवाइस लगा रखा है, उसके बाद में मोबाइल किस दिशा में पड़ा हुआ है, वो खोजीलाल मोजीलाल हिंदी में लिखा था कि इंग्लिश में लिखा था या उर्दू में लिखा था यही खबर नहीं है, तो मंच पे उस व्यक्ति को आने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि फिर पता है 4 दिन बाद में क्या कहेगा, वही मुंह में से वो पानी निकले, सर मेरा तो आदमी मतलब सर जुड़ ही नहीं रहा, मेरे से चक्कर क्या हो रहा है, सर लोगों का चेक बन रहा, मेरा कब बनेगा। अरे भैया अपने आप में बदलाव करेगा, चेक तभी बनेगा वरना फिर वो खुद बजेगा। दोनों सेंटेंस बनेगा और बजेगा दोनों अर्थ एक जैसे ही। तो मेरे दोस्त टाइम वैसे हमारा हो चला है और कॉल लीडर्स को नहीं ले पाऊंगा फीडबैक के लिए, बाकी का चैट बॉक्स में अपने अपने मैसेज के रूप में आप लोग डाल सकते हो। 1 मिनट के लिए मैं चैट बॉक्स को ओपन कर रहा हूँ, दीपेंद्र सर को धन्यवाद भी कर सकते हैं और साथ में ये एक्टिविटी भी दर्शा सकते हैं कि आज का सेशन आप लोगों